लॉ स्टूडेंट्स द्वारा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, स्पेशली फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट के द्वारा, कि बेयर एक्ट होता क्या है। तो देखिए, बेयर एक्ट वो कानून होता है जो या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है और सिंपली एक लॉ होता है, एक्ट होता है। उसके अलावा उसमें कुछ नहीं रहता, ना केसेस रहेगा ना कुछ, केवल सिंपली लॉ रहेगा। ठीक है। लेकिन बेयर एक्ट के अलावा एक रेफरेंस बुक होता है जिसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया रहता है कि जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग क्या होगा, जो लाइन दिया हुआ है, सेक्शन है, सब सेक्शन है, इलस्ट्रेशन है, उसका मीनिंग क्या होगा, किस लॉ में क्या डील किया गया, कैसा इंटरप्रिटेशन किया गया, वो बुक में आता है। आपको एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं। जैसे देख लीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट है। ठीक है। तो इसमें लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा 1950 में जो बनाया गया है, वो सिंपली इसमें कानून मेंशन है। जैसे ओपन कीजिएगा तो ये मेंशन है, ये डिबलॉट हम लिए हैं, यानी इंग्लिश में इधर है, हिंदी में इधर है, ये बेयर एक्ट हो गया। लेकिन वहीं बुक की बात की जाए तो जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हो गई, इतनी मोटी आपको दिख रही है, ये इसके ऑथर कौन है, वी.एन. शुक्ला द्वारा एम.पी. सिंह। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, ये बुक हो गया, ये रेफरेंस बुक हो गया, इसको बेयर एक्ट नहीं कहा जाएगा। इसके अंदर कई सारे केसेस आपको मिलेंगे, कई सारे केसेस मिलेंगे, क्या इंटरप्रिटेशन कोर्ट के द्वारा किया गया। लेकिन ये जो बेयर एक्ट है, इसमें केवल एंड केवल पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया सिंपली वही है। दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का देखिए, इस पे बेयर एक्ट लिखा हुआ है और यहाँ देखिएगा तो डायग्लॉट यानी द्विभाषा है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ये बेयर एक्ट हो गया। और बेयर एक्ट को बनाता कौन है, इसका ऑथर कौन होता है, तो बेयर एक्ट का कोई ऑथर नहीं होता है। ठीक है। बेयर एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, यानी लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, तो गवर्नमेंट कोई ऑथर थोड़े है, वो तो इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट है। ठीक है। तो लेकिन इसके गवर्नमेंट बेयर एक्ट बना के यानी लॉ बना के सबको बांटती तो फिरेगी नहीं, पब्लिश करके प्रिंट करके बांटती नहीं फिरेगी। तो कोई तो होगा जो उसे पब्लिश करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब सेल करेगा। तो जो होगा वो ऑथर नहीं होते हैं, वो इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे मान लीजिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का है, तो इसका कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये सेंट्रल लॉ एजेंसी हो गया। कई सारे इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो गया, यूनिवर्सल हो गया। तो ये मेरे पास जो बेयर एक्ट है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का, इसका सेंट्रल लॉ एजेंसी ये इंस्टीट्यूट हो गया है। लेकिन वही बुक की बात की जाए, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की, मेरे पास ये बुक है, ये बुक है अवतार सिंह का। तो अवतार सिंह ऑथर हो गए इसमें। देखिए इतनी मोटी बुक है, ये बेयर एक्ट नहीं है। बेयर एक्ट केवल ये है, इतनी पतली सी होती है बेयर एक्ट। इसके अंदर कई सारे आपको केसेस मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन का हो गया। ये कोई ऑथर का नहीं होता है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन का होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बेयर एक्ट चाहिए। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश का मिलेगा, हिंदी में चाहिए हिंदी में मिलेगा, दोनों भाषा का चाहिए तो दोनों भाषा का मिलेगा। जैसे ये डायग्लॉट हो गया, तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ये आप देखिएगा इसमें, तो इधर इंग्लिश में मेंशन है, इधर हिंदी में मेंशन है। ये बेयर एक्ट हो गया और ये बुक हो गया। बेयर एक्ट देखिए कितना पतला है और बुक इतना मोटा है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये बुक हो गया। कौन लिखा है, डॉक्टर R.K. सिन्हा द्वारा ये लिखा गया है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। इसी तरह कई सारे बेयर एक्ट्स होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, ये प्रोफेशनल का बेयर एक्ट हो गया, प्रोफेशनल पब्लिकेशन का बेयर एक्ट हो गया। ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन का बेयर एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिमिलरली प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस एक्ट, देखिए कितना पतला सा है, लेकिन बुक लेने जाइएगा तो बुक मोटा आता है। मुस्लिम लॉ है, इसमें कई सारे बेयर एक्ट है, कंपाइल करके है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये यूनिवर्सल पब्लिकेशन का है। ठीक है। सिमिलरली कई सारे बेयर एक्ट्स होते हैं। देखिए बेयर एक्ट कितनी पतली होती है, ऐसी पतली पतली होती है। लेकिन बुक की बात की जाए तो बुक्स मोटी होती है। देखिए ना कितनी मोटी बुक है, आर्बिट्रेशन की ये बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन की ये बुक है, ये कितनी मोटी है। तो ये डिफरेंस होता है बेयर एक्ट एंड अदर बुक में। ये मीनिंग होता है बेयर एक्ट का, और बेयर एक्ट का कोई भी ऑथर नहीं होता। वो डिपेंड करता है आपको कैसा बेयर एक्ट चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, दोनों वाला लैंग्वेज चाहिए, कमेंट वाला जिसमें शॉर्ट शॉर्ट कमेंट हो वो चाहिए, या बिना कमेंट वाला चाहिए, कैसा चाहिए वो आपके ऊपर होता है। तो इसमें कोई भी ऑथर नहीं होता है, ऑथर बुक्स के केसेस में होता है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि बेयर एक्ट क्या होता है, कौन सा ऑथर का बेस्ट होता है। तो इसमें ऑथर होता नहीं है। ठीक है। ऑथर बुक के केस में होता है। जैसे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का ये ऑथर है अवतार सिंह, कोई और भी ऑथर हो सकता है, जितने कई सारे ऑथर हो सकते हैं। हम भी कोई बुक लिख देंगे तो वो ऑथर हो जाएगा, लेकिन हम बेयर एक्ट लिख नहीं सकते हैं। हम जो लिखेंगे वो बुक होगा। ठीक है। ये होगा बेयर एक्ट,
या उसको लॉ कहिए, वो केवल एंड केवल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लिखा जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।